हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देना, जिसमें एक ग्रुप दूसरे ग्रुप्स की बजाय ज़्यादा स्टेटस और ज़्यादा प्रिविलेज इंजॉय करता है। और ये जो हम सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसके बेस पे सोसाइटी को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। कभी कास्ट के बेस पे डिवाइड किया जाता है, कभी क्लास के बेस पे डिवाइड किया जाता है, कभी रिलीजन के बेस पे, कभी जेंडर के बेस पे। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उनमें से ही एक एस्पेक्ट कास्ट की आज हम बात करेंगे कि कास्ट के बेस पे इंडिया के अंदर हम बात करेंगे कि इंडिया के अंदर कास्ट के बेस पे किस तरह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है और कास्ट क्या है। कास्ट सिस्टम किसको हम बोलते हैं? कास्ट क्या है? एक हेरिडिटरी एंड एंडोगेमस सोशल ग्रुप है। हेरिडिटरी मीन्स जो जन्म से आपको मिलता है, पैदा होते हो, जब आप जिस कास्ट के अंदर आप पैदा होते हो, ये हेरिडिटरी है। उसी ग्रुप का एक मेंबर बन जाते हो आप, उसी स्ट्रेटा का एक मेंबर बन जाते हो जिस ग्रुप के अंदर बच्चा पैदा होता है। एंडोगेमस मीन्स इसमें जो है कास्ट में, इस सोशल ग्रुप में दूसरी कास्ट के अंदर, दूसरे सोशल ग्रुप के अंदर मैरिज करने की इजाज़त नहीं होती। ये एक एंडोगेमस ग्रुप है कि अंदर ही उसी कास्ट, विद इन कास्ट ही मैरिज होती हैं और उसी कास्ट में ही ये आगे बढ़ता है सिस्टम। जो फर्टिलिटी का है जो सिस्टम, वो इसी कास्ट के अंदर ही आगे बढ़ता है। और इसमें क्या होता है कास्ट सिस्टम में, जो पर्सन का, जो किसी भी पर्सन का जो रैंक है, उसके जो रोल्स हैं, राइट्स, उसके ओब्लिगेशंस हैं, उसी बेस पे डिसाइड होता है जिस सोशल ग्रुप के अंदर, जिस कास्ट के अंदर वो बर्थ लेता है, जन्म लेता है, उसी के बेस पे उसके राइट्स, उसके रोल्स, उसके ओब्लिगेशंस सब उसी के बेस पे डिसाइड होते हैं। अगर हम कास्ट वर्ड की बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है? कास्ट जो वर्ड है, ये स्पेनिश और पुर्तगीज लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। एक स्पेनिश में जो वर्ड यूज़ किया जाता है कैस्टा, कैस्टा जिसका मीनिंग होता है लीनेज और रेस। लीनेज मीन्स जो कि एक ही स्पीसी से इवोल्व हुए हैं, एक ही स्पीसी से बने हुए हैं, सेम उनके जो प्रीडिसेसर है उनका सेम है। उस वर्ड कैस्टा का मीनिंग यही होता है लीनेज। लीनेज मीन्स एक ही स्पीसीज से जो निकले हैं, एक ही जिनके पूर्वज सेम हैं, उसको हम बोलते हैं ये सेम रेस के हैं। और जो ये कैस्टा जो वर्ड है, जो स्पेनिश भाषा का वर्ड शब्द है जो कैस्टा, ये लेटिन भाषा के शब्द कैस्टस से निकला है। कैस्टस का मीनिंग होता है प्योर। प्योर जो है, उस कैस्टस का मीनिंग हम प्योर से मानते हैं। पर इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम, जो इंडिया के अंदर जो शुरू हुआ है, ये कास्ट का जो, कास्ट शब्द का जो प्रयोग है, वो पुर्तगालियों ने शुरू किया था, पुर्तगीज ने शुरू किया था। उससे पहले ऐसा कोई वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता था। ठीक है, उनसे पहले भी यहाँ पे वर्णों की बात होती थी कि ये क्षत्रिय वर्ण है या ब्राह्मण वर्ग है या शूद्र है या वैश्य, उससे पहले भी बात होती थी। पर कास्ट जो वर्ड है वो पुर्तगालियों के 17th जो सेंचुरी थी, 17वीं शताब्दी थी जब पुर्तगाली यहाँ पे आए थे, उसके बाद से ये शब्द प्रयोग होना शुरू हुआ इंडिया के अंदर। और पुर्तगालियों ने इस शब्द का जो प्रयोग था उन इंडियन इंस्टीट्यूशंस के लिए किया था, उस सिस्टम के लिए किया था जिसको ये सोचते थे कि इसलिए हैं, सिस्टम वाज इंटेंटेड टू कीप द प्योरिटी ऑफ ब्लड। उन्होंने भी प्योरिटी के लिए ही यूज़ किया था इसको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कास्ट की डेफिनेशंस क्या है। अकॉर्डिंग टू कैटकर, कैटकर के अकॉर्डिंग कास्ट क्या है? कास्ट इज अ ग्रुप हैविंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स। उस ग्रुप को हम कास्ट का नाम देते हैं जिसके अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, 2 फीचर्स की बात करते हैं। अगर उस ग्रुप के अंदर वो 2 फीचर्स हों तो उसको हम कास्ट के अंदर लेके चलते हैं। फर्स्ट जो फीचर्स है, जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो उस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो उनका सेम ओरिजिन है उसी ग्रुप से। जैसे कभी कोई पर्सन रहा होगा सेम कास्ट का, उससे आगे जो उसके जो बच्चे पैदा हुए, फिर उनसे जो आगे, मतलब सारे ही जो उनके पूर्वज हैं, प्रेडिसेसर जो हैं, उसी सेम ओरिजिन है उनका। तो जो मेंबर जो है, जो इस कास्ट के अंदर जो हम मेंबर रखते हैं, वो सारे, उनका ओरिजिन हम एक ही जगह से मानते हैं, एक ही पूर्वज से मानते हैं, उनके सेम ही प्रेडिसेसर हैं। दूसरा जो इसका फीचर्स है, द मेंबर्स आर फॉरबिडन बाय एन इनएक्सोरेबल सोशल लॉ इन मैनी आउटसाइड द ग्रुप, कि जो इस
इस ग्रुप इनके जो कास्ट जो है उन ग्रुप को भी हम मानते हैं, उस ग्रुप को मानते हैं जिसके जो पर्सन्स है, जो मेंबर्स हैं, उनको उनके लिए बैंड है दूसरे ग्रुप के अंदर मैरिज करना, दूसरे ग्रुप के अंदर जाके मैरिज करना या बच्चों को बर्थ देना दूसरे ग्रुप के अंदर जाके, दूसरे सोशल ग्रुप के अंदर, दूसरे कास्ट के अंदर जाके। तो ये दो मेन फीचर्स माने गए थे कास्ट के। अगर हम कास्ट की बात करें कि एक तो जो इस ग्रुप के जो मेंबर होंगे, कास्ट के जो मेंबर होंगे, उनका ओरिजिन सेम होगा, एक तरह के पूर्व से वो इवोल्व हुए होंगे। दूसरा जो इसका फीचर्स था कि इनके लिए जो एक कास्ट के जो एक ग्रुप के जो मेंबर हैं उनका दूसरे जो सोशल ग्रुप हैं उनमें जाके मैरिज करना, उनमें जाके बेबीज़ को बर्थ देना, वो बैंड है। दूसरा, अगर हम ग्रीन के अकॉर्डिंग बात करें, एक अकॉर्डिंग टू AW ग्रीन, caste is a system of stratification in which mobility up and down the status ladder at least ideally may not occur। कास्ट कहते हैं कि इस तरह की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, इस तरह के ग्रुप के अंदर डिवीज़न है कि यहाँ पे आपकी जो एक स्टेटस जो मोबिलिटी है कि आपका स्टेटस अप या डाउन नहीं हो सकता। जैसे अगर हम क्लास की बात करें कि मनी की अगर हम बात करें, अगर मनी के बेसिस पे अगर आप ग्रुप है, कोई स्ट्रेटिफिकेशन है, तो मनी कम ज़्यादा, जब आप पैसा ज़्यादा कमा लेते हैं तो आपका स्टेटस अप हो गया, यानी कि आप अपर क्लास के अंदर आ गए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। कास्ट एक में इस तरह की सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है कि स्टेटस जो है आपके बर्थ से और आपके एंड तक, जब तक आपकी लाइफ रहती है, सेम ही स्टेटस रहेगा। यहाँ पे स्टेटस के मोबिलिटी के चांसेस नहीं हैं, कम या ज़्यादा होने के चांसेस नहीं हैं। कास्ट के कुछ फीचर्स हैं जिनके बेस पे हम बात करते हैं कि कास्ट किस तरह के ग्रुप को बोलते हैं। एक तो कास्ट जो है कलेक्शन और ग्रुप ऑफ फैमिलीज, इसको एक ही परिवार के सदस्य हम मानते हैं कास्ट को, कि एक ही जगह से इनका ओरिजिन हुआ है, इनके जो प्रेडिसेसर थे जो सेम ही थे। सेकंड जो है, इनका सरनेम जो है कॉमन होता है। सरनेम इनका जो भी हम नाम के आगे लगाते हैं, जैसे मेरा नाम सुषमा सैनी है, तो सैनी क्या है, मेरा सरनेम है। तो वो कहाँ से इनका जो एक कास्ट के जो भी पर्सन है उनका सरनेम सेम होगा। कॉमन रिलेटेड प्रोफेशन, जो उनका काम होगा, जो प्रोफेशन होता है वो भी एक जैसा सा ही होता है, या रिलेटेड होता है या एक जैसा ही होता है, किस तरह के काम करते हैं कास्ट से रिलेटेड पर्सन। कॉमन रिलीजन एंड रिचुअल्स, इनका रिलीजन भी कॉमन ही होगा। जैसे सैनी है तो वो मोस्टली हिंदू में ही आते हैं, तो इस तरह से ज़्यादातर ऐसा होता है। कई बार रिलीजन अलग भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो क्योंकि अगर हम जट की बात करें तो वो सिख भी होते हैं और वो हिंदू भी होते हैं। तो कॉमन ज़्यादातर जो रिलीजन इनका कॉमन होता है और रिचुअल्स भी इनके सेम होते हैं। कॉमन एटिकेट्स एंड मैनर्स, इनके मैनर्स और एटिकेट सेम होते हैं। कॉमन कस्टम्स, सेरेमनीज रिगार्डिंग बर्थ, मैरिज एंड डेथ, मतलब जिस तरह की इनकी सेरेमनीज बर्थ के टाइम पे या मैरिज के टाइम पे या डेथ के टाइम पे, तो एक कास्ट के जो एक ग्रुप के, इस कास्ट से रिलेटेड जो ग्रुप के लोग हैं उनकी जो ये सारी चीज़ें सेरेमनीज एक जैसी होती हैं। कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट, और इनके लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो भी रूल्स बनाए गए हैं एक कास्ट के लिए, वो सेम ही होते हैं। ये हम पुराने टाइम की बात करते हैं इस तरह के फीचर्स में, पर धीरे धीरे ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। तो आज मॉडर्न टाइम में ये ज़रूरी नहीं है कि सारे फीचर्स आपको मिलेंगे अगर हम एक कास्ट की बात करते हैं। तो अब हम ओरिजिन देखते हैं, इंडिया के अंदर इसका ओरिजिन कब हुआ। कास्ट सिस्टम का जो ओरिजिन है वो कहाँ से शुरू हुआ। कास्ट सिस्टम इन इंडिया के अंदर ही ज़्यादातर कास्ट सिस्टम से को लेकर जो है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है। दूसरे कंट्रीज़ में आप इतना नहीं देखेंगे कास्ट। इसका जो ओरिजिन है ये इंडिया की जड़ों में बसा हुआ है कास्ट सिस्टम जो है। ओरिजिन एंड डेवलपमेंट इन इंडिया ओनली, इंडिया के अंदर ही है, और एक ये इंडिया का जो है इंडियन सिस्टम का एक इनसेपरेबल पार्ट है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, उसकी जड़ों में ही है। यहाँ पे जो एक कास्ट से रिलेटेड जो पर्सन्स होते हैं उनको कास्ट के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो भी उनकी रूल्स हैं, जो भी ओब्लिगेशन है, वो मानने पड़ते हैं विदाउट एनी क्रेडिबिलिटी, कि अगर वो उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, नहीं भी करते हैं, उनको वो ठीक लगते हैं, नहीं भी लगते हैं, तब भी वो मानते हैं। इस तरह से उनकी क्रेडिबिलिटी को जानते हुए भी उनको मानते हैं वो, और उसके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं।
ये एक क्लोज्ड सोशल मोबिलिटी इसको हम बोलते हैं, कास्ट सिस्टम को। क्लोज सोशल मोबिलिटी मीन्स कि एक ग्रुप के अंदर ही बंधा हुआ है, इसमें अप डाउन होने के चांसेस नहीं है। जो आपने बर्थ के टाइम से जो आपकी कास्ट थी वही आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है। यहाँ पे इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदुओं में ही कास्ट सिस्टम नहीं है। इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं, जो भी सिख हैं, मुस्लिम हैं या जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, इवन जो क्रिश्चियंस भी हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर भी कास्ट और सब कास्ट मिलती हैं। ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 3600 कास्ट की बात हम करते हैं। 3600 कास्ट और सब कास्ट हैं। आगे हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, कि इंडिया के अंदर ये कास्ट सिस्टम कैसे ओरिजिनेट हुआ। लोग तो ये मानते हैं कि इंडिया के अंदर लोग ये मानते हैं कि इसका जो ओरिजिन है वो एक डिवाइन अप्रूवल से हुआ है। मतलब जैसे ब्रह्मा है, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 3 जो हमारे देवता हैं हिंदुओं के। ब्रह्मा को जन्म का देवता माना जाता है, जो बर्थ में हेल्पफुल है। विष्णु जो है जो एक बार बर्थ हो जाने के बाद जो जीवन का संचालन करता है, रोजी रोटी जो लोग कमाते हैं उसके संचालन में हेल्पफुल हैं। और जो शंकर जी हैं उनको महेश जिनको बोलते हैं, महेश जी क्या है, मृत्यु के लिए के संचालक माना जाता है। तो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड लोगों का ये बिलीव है कि ये डिवाइन अप्रूवल है, कि ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी के बारे में बोला है, जो कि जन्म के देवता हैं, कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो उनके मुख से पैदा हुए हैं, मुख से निकले हैं। जो क्षत्रिय हैं वो उनकी बाजुओं से बने हुए हैं, बाजुओं से निकले हैं, और जो ब्रह्मा जी की बाजुओं से। और जो वैश्य हैं वो उनके थाइज से निकले हैं, और जो शूद्र हैं जिनको हम लो कास्ट मानते हैं वो उनके पैरों से निकले हैं। और उन्हीं के बेसिस से, जहाँ से उनका ओरिजिन हुआ है, उन्हीं के बेसिस से ही उनके काम भी डिसाइड किए गए हैं। जैसे ब्राह्मण मुख से निकले हैं तो इनको बहुत हाई उस पे रखा गया है। इस तरह से जो फीट से निकले हैं उनको लोअर माना गया है। तो इस तरह से बात की गई है इंडियन उसमें कि ये डिवाइन जो अप्रूवल है सोसाइटी की। पर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो ऑक्यूपेशंस थे, जो लोगों के ऑक्यूपेशंस थे पुराने, जैसे जो लड़ाई वगैरह करते थे उनको क्षत्रिय मान लिया जाता था, जो पूजा पाठ करते थे उनको ब्राह्मण की कैटेगरी में रख दिया था, जो मर्चेंट्स थे या फार्मर्स थे उनको वैश्य मान लिया गया था, और जो लोअर जो लेबरर का काम करते थे या जो स्वीपर्स का काम करते थे उनको शूद्र कैटेगरी के अंदर रखा गया था। तो इस तरह से ओरिजिन माना गया है इंडिया के अंदर इस कास्ट सिस्टम का। अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले भी जब अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे, ये जो कास्ट सिस्टम बहुत जोरों पे था हमारे यहाँ पे, जो फैल चुकी थी। राजा लोग भी जो यहाँ पे राज्य करते थे उन्होंने भी इस कास्ट सिस्टम को कायम रखा। पर अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने इस तरह के लॉ बनाए, यहाँ पे लीगल सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया अंग्रेजों ने, उसकी यूनिफॉर्मिटी रखी। यहाँ पे जो लॉ सिस्टम था वहाँ यूनिफॉर्म रहेगा सबके लिए, उनके लिए कास्ट का कोई मायने नहीं था अंग्रेजों के लिए। तब इंडियंस ने भी फील करना शुरू किया कि सब लोग जो हैं इक्वल हैं, लॉ के सामने जो हैं सब इक्वल हैं, सबके लिए कानून बराबर हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद भी जब भारत जब आज़ाद हो गया, तो हमने जो अंग्रेज़ों के जो कानून थे, जो ब्रिटिशों का ही एक तरह से सिस्टम था लेजिस्लेशन का या लॉ का, उसी को अपनाया हमने ज़्यादातर। बस उसमें कुछ रिफॉर्म्स किए, उसमें कुछ चेंजेस किए। इसलिए जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी इक्वालिटी की बात की गई है। जब इक्वालिटी की बात की गई है, और एक जो और चीज़ थी, जो लोअर कास्ट है उसमें एक अनटचेबिलिटी एक वो प्रिवेल करता था कि इनको छूना जो है मना है, ये छोटी कास्ट के लोग जो हैं हमें टच नहीं करने चाहिए, या इनकी एंट्री बंद थी रिलीजियस उसमें इंस्टीट्यूट्स में। जैसे मंदिर में नहीं इनका मना था, मस्जिदों में जाना मना था, जो लोअर कास्ट थे उनके लिए। तो उसके लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कानून बनाया गया और उसको बिल्कुल नकारा गया, अनटचेबिलिटी को अनलॉफुल बताया गया।
और इसके लिए क्या क्या हमारे संविधान के अंदर किस तरह के कानून हैं इक्वालिटी लाने के लिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड है, छोटी कास्ट से या बड़ी कास्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 15 में ये बात की गई है हमारे संविधान के आर्टिकल 15 में। दूसरा जो है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। कहते कि किसी जगह पे जाना, किसी धार्मिक स्थल पे जाना या किसी भी जगह पे जाना, उसके लिए आपका धर्म मायने नहीं रखेगा, आपकी कास्ट मायने नहीं रखेगी, सबके लिए बराबर हैं। और ये हमारे आर्टिकल 14 के अंदर बात की गई है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उसमें किसी भी तरह की इनइक्वालिटी नहीं होगी, वो सबके लिए इक्वल होगा, चाहे वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड है पर्सन। इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है एम्प्लॉयमेंट में, और ये हमारे आर्टिकल 16 में बात की गई है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी जो छुआछूत वाला जो था, एक प्रथा थी, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और इसकी बात आर्टिकल 17 में कही गई है। स्पेशल प्रोविज़न फॉर SC, ST और OBC के लिए स्पेशल प्रोविज़न रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर। तो ये सारे जो हैं हमारे संविधान में भी इस तरह की बात की गई है कि कास्ट से लेकर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कास्ट से रिलेटेड। अब कास्ट और एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन ने काफ़ी हद तक इसको कम करने की कोशिश करी है। कास्ट के जिस तरह से अगर अर्बन एरियाज़ की बात ले लीजिए तो वहाँ तो पर जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनमें तो मोस्टली ये चीज़ तो ख़त्म ही हो चुकी है, अनटचेबिलिटी की, या साथ बैठना नहीं है, सोशल इंटरेक्शन नहीं करनी है, इस तरह की बात ख़त्म हो चुकी है। एजुकेशन ने काफ़ी अहम भूमिका अदा की है इसमें। अगर हमारी मॉडर्न एजुकेशन की बात कीजिए तो जैसे पहले सिर्फ ब्राह्मणों को ही, जो ब्राह्मण जो वर्ण था उनको ही एजुकेशन लेने का अधिकार था, पर आज की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी भी कास्ट से रिलेटेड है उसको पूरी इक्वालिटी है एजुकेशन लेने की। दूसरा जो है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोअर कास्ट के लिए भी उतनी ही हैं और अपर कास्ट के लिए भी उतनी है, और लोअर कास्ट को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दी गई है ताकि जो उनका जो छोटे काम थे जिसमें वो इन्वॉल्व रहते थे हमेशा, स्वीपर्स का काम है, लेबरर्स का काम है, ताकि वो उससे बाहर निकल सके। तीसरा जो है ये इसने एजुकेशन ने लोगों के अंदर एक अवेयरनेस भी क्रिएट की है कि ये जस्ट एक सोशल सोसाइटी का ही एक आस्पेक्ट है जिसने बना दिया है कास्ट सिस्टम को। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई छोटी कास्ट है या बड़ी कास्ट है, सब लोग बराबर हैं। तो एजुकेशन ने इसमें, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसने एक अहम भूमिका अदा की है इसमें। तो इस तरह से एजुकेशन जो है ने कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने में, कास्ट से रिलेटेड जो भी डिफरेंसेस थे उनको ख़त्म करने में, जो भी इनइक्वालिटी आई थी लोगों के बीच में उसको ख़त्म करने में अपना इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। अगर हम नेक्स्ट बात करें कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कई कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं, जैसे कास्ट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो अपनी कास्ट के लोगों को एजुकेट करने के लिए फंड देती है, ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन स्थापित करती है अपनी कास्ट के लोगों को एजुकेट करने में, ताकि जो उनके कास्ट के लोग हैं अपर लेवल पे आ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। पर वहाँ पे भी दोनों एस्पेक्ट, एक तरफ तो वो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कास्ट के लोगों को ताकि उनके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ सके, पर दूसरी तरफ जब भी वो टीचर्स की रिक्रूटमेंट करते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए या बच्चों का एडमिशन करते हैं तो वहाँ पे वो अपनी ही कास्ट के जो मेंबर्स हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जबकि दूसरी कास्ट के लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो वहाँ पे भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। वैसे तो कास्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन को बढ़ावा दे रही हैं, पर दूसरी तरफ वो इनइक्वालिटी की भी बात करती हैं। आगे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एजुकेशन का काफ़ी इफेक्ट पड़ा है इस कास्ट सिस्टम पे, और जो लोअर कास्ट हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाए हैं जो स्टेट जो SC ST या OBC के जो कास्ट थी उनको अपर लेवल पे लाने के लिए, ताकि वो भी जो उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न भी किए गए हैं, स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है या जॉब में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए रिजर्वेशन की गई है, ताकि वो रिजर्वेशन उससे की गई है कि ताकि ये लोग जो हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करके अपर लेवल वाले लोगों के बराबर खड़े हो सके आके।
अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ कास्ट इन इंडिया टुडे। अब आज के, जैसे हमने पहले फीचर्स की बात करी थी कि कास्ट का क्या फीचर्स हैं, कॉमन सरनेम है, इस तरह की हमने बात की थी। अब जो आज का जो सिस्टम है इंडिया का, उसमें क्या किस तरह के फीचर्स हैं कास्ट के। कास्ट इज नॉट वेरी मच एसोसिएटेड विद द हेरिडेटरी ऑक्यूपेशंस। पहले क्या होता था, जिस कास्ट में आप पैदा हुए हैं उसी तरह का ऑक्यूपेशन आप अपना लेते थे, पर आज ऐसा नहीं है, वो सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब जो है एक कास्ट का जो बच्चा है वो दूसरे ऑक्यूपेशंस को भी अपनाता है। वो इंजीनियर भी बन सकता है, वो लॉयर भी बन सकता है, वो टीचर भी बन सकता है। दूसरा जो है एक्सोगेमी। एक्सोगेमी होता है इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियन मैरिज इज अलाउड। अब जो है, अब का जो फीचर है कास्ट सिस्टम का, कि यहाँ पे अब इंटरकास्ट मैरिज और इंटर रिलीजियन मैरिज भी अलाउड है, जो पहले नहीं होता था। तीसरा जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव्ड द रिस्ट्रिक्शंस एंड मेड ऑल कास्ट इक्वल। जो इंडिया का जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, उन्होंने कास्ट के बेस पे जो इनइक्वालिटी थी उसको ख़त्म कर दिया है और सबके लिए इक्वालिटी के लॉ बना दिए हैं कि सब संविधान के आगे सब बराबर हैं। नेक्स्ट जो है, कास्ट पंचायत है बिकम वीक। कि जो कास्ट पंचायत पहले होती थी, पंचायत जो जैसे इन सब ने अपनी पंचायत बनाई होती थी, जैसे कास्ट पंचायत मीन्स जितने जैसे गांव में मान लीजिए दो कास्ट ज़्यादा हैं, सैनी हैं और राजपूत हैं, तो जितने ज़्यादा लोग होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब वोटिंग भी होती थी ना, जैसे सरपंच चुनना है, वोटिंग भी जब की जाती थी तो लोग बढ़ चढ़ के अपनी कास्ट के लोगों को वोट देते थे, तो एक कास्ट की पंचायत बन जाती थी, दूसरे कास्ट की रह जाती थी। तो अब जो है गवर्नमेंट ने इस तरह का प्रोविज़न किया है कि रिजर्वेशन की हुई है, जैसे SC ST जो है उनको उनके लिए रिजर्व्ड हैं सीट गांव में भी पंचायत का इलेक्शन लड़ने के लिए। तो वो जो एक कास्ट के पास ही पंचायत का जो कार्यभार चला जाता था, वो अब ख़त्म हो चुका है, काफ़ी हद तक उसको ख़त्म कर दिया गया है। टचेबल एंड अनटचेबल इज़ नॉट फेल्ट अमंग लिटरेट पीपल। कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते, छुआछूत वाली चीज़ को नहीं मानते। हालांकि रूरल एरियाज़ के अंदर अभी भी ऐसा है कि अगर इस तरह के लोअर कास्ट के लोग जो आ जाते हैं घर में, अगर उनको चाय भी देनी, या तो पूछते ही नहीं है उनको खाने के लिए, अगर चाय भी देनी होती है उनको या खाने के लिए, उनके बर्तन अलग रखे होते हैं। पर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका जो व्यू है इसके बारे में, छुआछूत के बारे में या लोअर कास्ट के लोगों के बारे में, बदल चुका है मॉडर्न इंडिया की अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट जो है, सोशल इंटरेक्शन एंड सोशल रिलेशनशिप हैव बीन एस्टेब्लिशिंग इन द सोसाइटी विदाउट सीकिंग द कास्ट बैकग्राउंड। की सोशल इंटरेक्शन, लोगों के रिलेशंस बढ़ गए हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस होने लगी हैं, तो रिलेशन जो हैं एक ग्रुप से बाहर भी निकलने लगे हैं, कास्ट से बाहर भी निकल के सोशल इंटरेक्शन या सोशल रिलेशनशिप बढ़ गई है। नेक्स्ट जो है, इट इज़ नॉट डिक्टेटिंग इंडिविजुअल्स लाइफ ऑन इट्स फ्रीडम। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी तो फ्रीडम है, किसी भी कास्ट का जो पर्सन है उसको किसी भी काम को अपनाने की, कोई भी काम करने की, अपनी कास्ट से बाहर निकल के काम करने की, मैरिज करने की, हर तरह की फ्रीडम है। नेक्स्ट जो है, कास्ट इज़ नॉट बैरियर फॉर द इंडिविजुअल प्रोग्रेस। अब कास्ट जो है बैरियर नहीं है इंडिविजुअल की प्रोग्रेस में। यहाँ पे जरूरी अब नहीं ऐसा है कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो पढ़ ही नहीं सकते हैं या इस तरह के काम ही नहीं कर सकते हैं, बड़े लेवल पे नहीं आ सकते हैं, जबकि गवर्नमेंट ने तो उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न भी रखे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन हैज़ चेंज द रोल्स ऑफ कास्ट सिस्टम। इतनी वेस्टर्नाइजेशन हो गई है, इतने ज़्यादा बिजनेस सेटअप हो गए हैं अर्बन एरियाज़ के अंदर, ये सब जो है कास्ट सिस्टम ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट। नेक्स्ट जो है, द इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट सिस्टम इज स्लोली डिक्रीजिंग। कि कास्ट सिस्टम का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है कुछ हद तक, और धीरे धीरे और भी ख़त्म हो रहा है रूरल एरियाज़ में भी। अब इसका, क्योंकि लोग रूरल एरियाज़ के अंदर भी अब एजुकेशन लेने लग गए हैं, और उस एजुकेशन के बेस पे जो ये कास्ट सिस्टम है वो ख़त्म होता जा रहा है। तो जो इंडिया की जड़ों में था जो कास्ट सिस्टम, अब धीरे धीरे एजुकेशन के माध्यम से या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे प्रोविज़न किए या संविधान ने कुछ इस तरह के लॉ बनाए हैं कि उससे ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। तो आज की वीडियो के लिए इतना। होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।